रिलीजन है क्या? रिलीजन इज डिफाइंड एज ए स्ट्रक्चरल सिस्टम ऑफ बिलीफ। किसका बिलीफ है? स्ट्रक्चरल सिस्टम ऑफ बिलीफ, प्रैक्टिस एंड मॉरल कोड्स दैट रिलेट ह्यूमैनिटी टू स्पिरिचुअलिटी। हर एक एस्पेक्ट है इंसान की जो लाइफ का, हर एक एस्पेक्ट में रिलीजन का इंपॉर्टेंट रोल है। ये स्ट्रक्चरल सिस्टम है बिलीफ का, जो हम प्रैक्टिस करते हैं, मॉरल कोड्स जो फॉलो करते हैं, जो कि ह्यूमैनिटी से लेकर स्पिरिचुअलिटी तक, एंड ऑफन टू सुपरनेचुरल डाइटीज, मतलब भगवान जो मानते हैं, ये सारी चीज़ें रिलीजन ही कंट्रोल करता है। एक स्ट्रक्चरल सिस्टम है रिलीजन का, जिसके थ्रू ये सारी चीज़ें होती हैं, हैंडल होती हैं। इमाइल दुर्खीम ने डिफाइन किया रिलीजन को। रिलीजन इज डिफाइंड एज ए यूनिफाइड सिस्टम ऑफ बिलीफ एंड प्रैक्टिस रिलेटिव सेक्रेट थिंग्स। मतलब सेक्रेट थिंग्स को लेके एक यूनिफाइड सिस्टम है हमारे प्रैक्टिस करने का, बिलीफ का एंड प्रैक्टिस का। मतलब धर्म एक ऐसी चीज़ है जो हर एक का अपना अलग अलग टाइप का है, वो अपने हिसाब से प्रैक्टिस करते हैं, मानते हैं, पर उसी की वजह से उनकी लाइफ में थोड़ा सा कंट्रोल रहता है। मेलेनोवस्की ने डिफाइन किया रिलीजन को। रिलीजन इज ए मोड ऑफ एक्शन एज वेल एज सिस्टम ऑफ बिलीफ एंड ए सोशियोलॉजिकल फिनोमिना। सोशियोलॉजिकल फिनोमिना है रिलीजन, एज वेल एज पर्सनल एक्सपीरियंस। हर चीज़ इसमें इन्वॉल्व हो गई, सोसाइटी भी, हम भी, पर्सनल एक्सपीरियंस भी, हमारा आसपास का जो भी है बिलीफ सिस्टम है, प्रैक्टिस हम जैसे करते हैं, सब कुछ इसमें आ गया। रिलीजन एक मोड ऑफ एक्शन है एज वेल एज सिस्टम ऑफ बिलीफ एंड ए सोशियोलॉजिकल फिनोमिना एज वेल एज पर्सनल एक्सपीरियंस। जेम्स फ्रेजर ने डिफाइन किया रिलीजन को। रिलीजन इज ए बिलीफ इन पावर सुपीरियर टू मैन। एक ऐसी पावर जो इंसान से ऊपर है, विच आर बिलीव्ड टू डायरेक्ट एंड कंट्रोल द कोर्स ऑफ नेचर एंड ह्यूमन लाइफ, जो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ को कंट्रोल करती है। मतलब रिलीजन हम जब भी मानते हैं ना, कोई ऐसा है जो हमसे ऊपर है, जो सब चीज़ों को कंट्रोल कर सकता है, फिर उसी के हिसाब से हम लाइफ को जीते हैं। एडवर्ड टेलर के अकॉर्डिंग रिलीजन इज द बिलीफ इन स्पिरिचुअल थिंग्स। रिलीजन क्या है? स्पिरिचुअल थिंग्स में बिलीव करना। अब सोशल फंक्शंस क्या हैं रिलीजन्स के? रिलीजन का पहला फंक्शन है सोशल कोहेसन। कोहेसन मतलब बांध के रखना। रिलीजन कहीं ना कहीं एक सोसाइटी को बांध के रखता है, एकता की वाली फीलिंग आती है इसमें। रिलीजन बाइंड्स पीपल टुगेदर थ्रू शेयर्ड बिलीफ, रिचुअल और वैल्यू। एक जैसे रिचुअल्स और वैल्यू फॉलो करते हैं, जैसे कि रिलीजियस फेस्टिवल है, एक जैसे सब साथ में मनाएंगे तो यूनिटी इसमें फोस्टर होगी, यूनिटी बढ़ेगी विद इन द कम्युनिटी। कम्युनिटी सारे त्यौहार अगर साथ मना रही है तो डेफिनेटली उसमें उनमें आपस में लगाव होगा, यूनिटी आएगी। तो सोसाइटी को एक साथ रखने का काम करते हैं रिलीजन। तो ये होगा सोशल कोहेसन। कल्चरल ट्रांसमिशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं रिलीजन कल्चर की ट्रांसमिशन में। मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ये पास ऑन कैसे होंगे? जो भी हम प्रैक्टिस करते हैं उसके थ्रू होंगे। तो सोसाइटी में हम जिस तरह से रहते हैं, जिस तरह से रिलीजियस सारे त्योहारों को हम मनाते हैं, तो ये सारी चीज़ें नई जनरेशन अडॉप्ट करती है, तो कल्चर का ट्रांसमिशन होता है। रिलीजन प्रिजर्व्स एंड ट्रांसमिट कल्चर ट्रेडिशंस, वैल्यू एंड नॉलेज अक्रॉस जनरेशन। जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होते चली जाती हैं। क्या? कल्चरल ट्रेडिशंस। रिलीजन प्रिजर्व करता है हेरिटेज एंड आइडेंटिटी। अपनी एक, हर एक कम्युनिटी की अपनी एक आइडेंटिटी है, ये कल्चर के थ्रू उनकी अलग पहचान है। तो कल्चर जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन हो रहा है तभी एग्जिस्ट है, नहीं तो ख़त्म हो जाता है। रिलीजन देता है साइकोलॉजिकल सपोर्ट। अगर हम कहीं हार जाते हैं, मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, तो रिलीजन उन चीज़ों में हमें एक सपोर्ट देता है। जैसे रिचुअल्स हैं, प्रेयर्स हैं, कैन रिड्यूस एनजाइटी। ये एनजाइटी को कम करने में हेल्प करते हैं। जैसे पूजा हम करते हैं तो सभी धर्म में अपने हिसाब से पूजा होती हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमारे एनजाइटी को कंट्रोल करती हैं, इस पे सारे प्रोसेस, और मेंटल वेलबींग को प्रमोट करती हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमें साइकोलॉजिकल सपोर्ट रिलीजन के थ्रू मिलता ही है। रिलीजन एक्ट्स एज ए सोर्स ऑफ कंफर्ट ड्यूरिंग स्ट्रेस एंड ग्रीफ। कहीं ऐसे हाल में हम हैं जहाँ हमें कोई नहीं बचा सकता, मतलब मेंटली इतने उसमें हैं, तो रिलीजन उस चीज़ में एक सपोर्ट सिस्टम का काम करता है। सोशल कंट्रोल करता है रिलीजन। रिलीजन प्रोवाइड करता है मॉरल कोड्स एंड एथिकल गाइडलाइंस जो इन्फ्लुएंस करते हैं बिहेवियर को। सोसाइटी में कंट्रोल रिलीजन की वजह से है, क्योंकि रिलीजन को फॉलो करने वाला की एक गाइडलाइन है, आपको उनके अंदर ही रहना है। तो इस हिसाब से सोसाइटी में कंट्रोल है। अगर सोसाइटी को ऐसे ही छोड़ दिया जाए ना, कोई कंट्रोल ना हो, तो सोसाइटी जंगल से बुरा हाल हो जाएगा यहाँ। तो यहाँ सोसाइटी का एक कंट्रोल है, रिलीजन ने इस कंट्रोल को मेंटेन रखा है, इसकी वजह से सब सिस्टमेटिक वे में चल रहा है। रिलीजन हेल्प करता है इन फाइंडिंग मीनिंग ऑफ लाइफ। और फाइनली लाइफ का मतलब क्या है, क्यों हम धरती पर हैं,
क्यों हम सारी चीज़ें ये सब चीज़ फेस कर रहे हैं। तो जहाँ जिस चीज़ का मतलब मीनिंग हमें नहीं मिल रहा है उसका मीनिंग देते हैं रिलीजन। इट हेल्प्स इंडिविजुअल्स कोप विद एग्जिस्टेंशियल अगर क्वेश्चन है उनसे डील करने में हेल्प करता है। एंड डेथ बाय प्रोवाइडिंग स्पिरिचुअल एक्सप्लेनेशन एंड होप। देखो बहुत सारी मतलब साइंस बहुत सारी चीज़ों को सोल्व नहीं कर सकती, उन्हें सोल्व करने के लिए रिलीजन आता है। जैसे कि लाइफ क्या है, डेथ क्या है। तो लाइफ है, डेथ का मैटर है, इन चीज़ों को का कोई साइंटिफिक वे में एक्सप्लेनेशन कहीं ना कहीं में सेटिस्फाइड नहीं करता। तो एक रिलीजन ऐसी चीज़ है जहाँ से हम सेटिस्फाइड हो जाते हैं और इस ग्रीप से बाहर निकलते हैं। इनके अलावा कुछ डिसफंक्शन भी है, कुछ ऐसी नेगेटिव चीज़ें भी हैं जो रिलीजन के थ्रू होती हैं। नेगेटिव इफेक्ट हैं रिलीजन के, जैसे सोशल डिवीजन, सोसाइटी में एक डिवीजन क्रिएट करता है कि रिलीजन कई तरह के हो गए तो कई तरह की कम्युनिटी हो गई, तो कहीं ना कहीं उनमें कन्फ्लिक्ट हो सकता है। रिलीजन कैन डिवाइड पीपल बेस्ड ऑन बिलीफ लेड टू कम्युनल राइट्स हो सकते हैं और उसमें बहुत सारे लोगों की जान जाती है। इनइक्वलिटी भी रिलीजन प्रमोट करता है कहीं ना कहीं। रिलीजन में जस्टिफाई डिस्क्रिमिनेशन को वो जस्टिफाई करता है कि होना चाहिए जेंडर के बेस पे, कास्ट के बेस पे या क्लास के बेस पे। पहले तो ये था कि मंदिरों में छोटे जाति के लोग नहीं जाएंगे, कहीं औरतों को पूजा करने की आज़ादी नहीं थी। तो ऐसी इनइक्वलिटी रिलीजन के थ्रू कहीं ना कहीं प्रमोट हो जाती हैं। तो ये नेगेटिव फैक्टर रिलीजन का। रिलीजन कैन बी यूज टू मेंटेन अनइक्वल पावर डिस्ट्रीब्यूशन। रिलीजन कहीं ना कहीं अनइक्वल पावर डिस्ट्रीब्यूशन कर देता है, मेंटेन करता है इस चीज़ को। तो ये नेगेटिव फैक्टर रिलीजन का। रेजिस्टेंस टू सोशल चेंज। सोसाइटी में चेंज लाने के लिए रिलीजन तैयार नहीं है, वो कहता है जैसा है वैसा रहने दो, जो सुपीरियर है सुपीरियर रहने दो, जो लोअर लेवल पे उसे लोअर लेवल पे रहने दो। तो ये भी सही नहीं है। तो रिलीजन प्रमोट करता है स्टेटस क्यो मतलब जैसी सिचुएशन है ऐसे ही रहने दो, इवन व्हेन इट इज़ अनजस्ट, क्योंकि ये अन्याय हो रहा है तब भी वो नहीं मानेंगे। ट्रेडिशनल बिलीफ ये था ना कि छोटी जाति के लोग मंदिर में नहीं जाएंगे, तो वो तो यही कहेंगे ना कि अभी भी नहीं जाएंगे, बट ये तो जस्टिस नहीं है इसमें। तो ट्रेडिशनल बिलीफ में हिंडर सोशल रिफॉर्म। जो ट्रेडिशनली चीज़ें चली आ रही हैं वो सोशल रिफॉर्म में दिक्कत तो क्रिएट करती हैं। डिस्क्रिमिनेशन एंड इंटॉलरेंस होता है रिलीजन की वजह से। रिलीजन इनक्रेज करता है प्रीजुडिस, मतलब पहले से आपने सोच लिया कि ये चीज़ें गलत हैं, ये कम्युनिटी गलत है, अगेंस्ट अगर फेथ या कोई रिलीजन में हमारे रिलीजन में नहीं मानता है, नॉन बिलीवर है, तो हम उससे पहले से मान लेते हैं कि तो सही नहीं है। या कोई मार्जिनलाइज्ड ग्रुप है उसे इन्वॉल्व नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन होता है। इंटॉलरेंस ये प्रमोट कर देता है रिलीजन। सप्रेशन ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम। रिलीजन डेफिनेटली लिमिट करता है पर्सनल चॉइस को, क्योंकि जिस रिलीजन में हम रहते हैं उसी के अकॉर्डिंग हमें बिहेव करना होता है, उसी के अकॉर्डिंग हमें ड्रेस पहननी होती है, वो सारे सिस्टम वही फॉलो करने होते हैं। तो इंडिविजुअल फ्रीडम तो इसमें कहीं इन्वॉल्व हुई नहीं है, क्योंकि हमें तो कंट्रोल किया जा रहा है उस हिसाब से। कहीं ना कहीं इसमें इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन होता है। जैसे कि सम रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं वो अकोमोडेट करते हैं वेल्थ को। रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस जो जैसे कि इस जहाँ रिलीजियस सारे जैसे धर्मगुरु हैं वो करोड़पति हैं, और जो उन्हें फॉलो करने वाले हैं वो बस में आए हुए होते हैं। तो इसमें डेफिनेटली पैसा वही दे रहे हैं जो आए हैं, जो चल के आए हैं, बस में आए हैं, जिनके पास अपनी गाड़ी भी नहीं है। उनके पैसों से जो सामने वो गुरु बैठे हैं वो अमीर हैं, वो प्लेन में चलते हैं, उनके पास 50-50 लाख की गाड़ियाँ हैं। तो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन कहीं ना कहीं रिलीजन प्रमोट कर देता है। तो नेगेटिव इसके इफेक्ट हैं।